मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे क्लास 11 और क्लास 11 का बेटा हमारे चल रहा था यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बात करें बेटा, ऑलरेडी हमने आपको 7 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये आज के क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा एक बार बिना देर किए हुए बात करते हैं। चलो, सबसे पहले बेटा आज के क्लास में जो है वो है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन। और आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा पढ़ाने का मोटो है वो है पूरा जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री। यदि केमिस्ट्री में आप बिल्कुल डर रहे हैं, आपको पूरा बेखौफ हो रहे हैं देख करके, तो आप निश्चित हो जाइए, आप बेस्ट चैनल के पास आए हैं जो आपको सब कुछ सिखाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 8। और सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ाएंगे आपको जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी और स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी हम बेसिक से एडवांस लेवल तक, फाउंडेशन लेवल तक जो भी बैच बन सकता है, जो भी मतलब हो सकता है केमिस्ट्री में, है ना। 11 12 में जितनी भी है फाउंडेशन से एडवांस लेवल तक केमिस्ट्री, वो सारा यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग निश्चित रहिए, मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं। मेरे साथ जुड़ने के साथ साथ आपको दो काम करना है। पहला क्या काम, देखो सबसे पहला सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, क्योंकि इससे जो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लिया, उसके सारे क्वेश्चन को लगा लिया, चाहे आप एग्जाम बोर्ड का दोगे, चाहे तुम जेई का दोगे, चाहे नीट का दोगे, चाहे सीबीएसई, जैक, इंडिया के कोई भी स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया में आप पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, मैं उससे क्वेश्चन करवाऊंगा, साइड बुक से करवाऊंगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगवाऊंगा, इसलिए आप लोग निश्चित रहो। ठीक है, बस मेरे साथ अपने क्लास नोट्स को लेकर के बैठो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका क्लास नोट्स डेली कलरफुल पेन से बनाना। तो आई होप अभी तक आपने 7 लेक्चर हमने पढ़ा रखा है तो आप वहां बना लिए होंगे। आज की क्लास में बेटा ये लेक्चर नंबर 8 हम पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है सर? मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पे बात कर लिया था। चलो, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी मोटिवेशन कोट है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जिंदगी बहुत हसीन है। बिल्कुल सही बात है, जिंदगी बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है। कभी ये हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहना जानता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। देखो, दुख हर एक कोई के जीवन में होता है, लेकिन खुशी ढूंढने का कोशिश हमेशा करते रहो, और जितनी भी खुशी मिलती है उसमें खुश रहो। ऑल टाइम दुखी 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 मिलता रहेगा, थोड़ा सा खुशी रहो, थोड़ा सा खुश महसूस करो अपने आप को। अच्छे जो चीज अच्छे लगता है तुम्हें वो हमेशा करो। ठीक है, कुछ चीजें फाइंड आउट करके रखो, नहीं इस चीज में मुझे खुशी मिलती है। किसी को बुक पढ़ने में खुशी मिलती है, किसी को घूमने में खुशी मिलती है, किसी को गेम खेलने में। तो एक चीज हमारी जिंदगी में जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का क्लास क्या है सर? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रांड एटॉमिक मास की। ग्रांड एटॉमिक मास से पहले बात करें बेटा, तो लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा रखा था, वहां पे हमने टॉपिक क्या कवर किया था? एटॉमिक मास। हमने बोला था कि जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, याद करो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, है ना। और इस 118 प्रकार के एलिमेंट्स का अपना अपना क्या होता है? एटम्स होता है। और हमने जिक्र किया था कि कोई भी एटम का जो एटम का अपना क्या होता है? एटम्स होता है, और एटम का अपना एटॉमिक साइज होता है। अब एटॉमिक साइज होता है, कल हमने बताया था। जैसे अगर हम बात करें तो बेटा मेरा क्या है, हम क्या है, मेरा भी क्या है? वजन है। अगर तुम हमको वजन तराजू पे चढ़ा दोगे तो मेरा वेट कितना होगा? 70 केजी, 65 केजी। तुमको भी अगर हम तराजू पे चढ़ा देंगे तो तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा? 50 केजी, 55 केजी, 60 केजी, मतलब जितना तुम्हारा वेट है वही होगा। तो वैसे ही एक एटम उठाएंगे, चाहे तुम कार्बन का एटम उठाओ, देखो चाहे तुम कार्बन का एटम उठाओ, चाहे तुम हाइड्रोजन का उठाओ, चाहे तुम नाइट्रोजन का उठाओ, चाहे तुम ऑक्सीजन का उठाओ, ठीक है, तुम जो भी एलिमेंट का उठाओगे उसका अपना अपना कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे कार्बन का मास क्या था? 12U। हाइड्रोजन का कितना था? 1U। हम पॉइंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन का कितना था? 14U या AMU। ठीक है, कोई U लिखेगा, कोई AMU लिखेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब सर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऑक्सीजन का 16U, U फॉर यूनिफाइड मास, और AMU मतलब
एटॉमिक मास यूनिट। और कल हमने बताया था कि कोई भी एलिमेंट के मास को हम मेजर करते हैं एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में। और ये एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है सर? वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है सर? कार्बन 12 के एटम को, कार्बन 12 के एक एटम को जब 12 से भागा देते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको 1 एएमयू कहते हैं। और इस बात को हम लास्ट क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए थे, तो आप लास्ट क्लास का वीडियो देखो, लेक्चर नंबर 7। आई होप अगर आप इसका क्लास नोट्स बनाए होंगे तो ये बात आपको अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, हमने बताया था ये बात भी कि अगर दो एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल बनता है तो उसका बनता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे H2O, N2 है ना, NO2, CO2, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अब AMU को क्या सवाल है यहाँ पे? अब बोलता है जो हम लोग एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बनाए वो तो लिख रहे थे AMU में, अगर उसी AMU को अगर तुम ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसीलिए हमने एक लाइन यहाँ लिखा है ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? बोलता है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यदि कोई एटॉमिक मास है अगर उसको तुम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हो तो उसी को हम ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं। बात समझ रहे हो? एटॉमिक मास को अगर तुम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हो तो उसको क्या कहेंगे सर? ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो सर? 16 AMU होता है ना, यही होता है। लेकिन इसी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका क्या लिखा सर? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ओ, क्या लिखा है? 16U को 16 ग्राम कन्वर्ट। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास को किसमें लिख दिए? बस ग्राम में, करना कुछ नहीं है, बस ग्राम लग गया तो 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास सिर्फ लिखें तो 16 AMU और ग्राम एटॉमिक मास लिखे तो 16 ग्राम। बात समझ रहे हो? हाँ, बस जस्ट ऐसे ही दो तीन और एग्जांपल दे देते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल दो तीन और दे देते ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नाम का कोई चीज ना बचे। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, चले आगे। देखो जो भी बता रहे हैं तो ध्यान से कॉपी में लिखते जाना। चलो नया पेज ऐड करते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 2 चलो मेंशन करो। देखो अगर हमारे पास आ जाए क्या? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम का मास कितना हुआ सर? होता है कितना? 12 MU। अगर इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करें तो सर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं हो जाएगा, इसका 12 ग्राम। मतलब जो है AMU इसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल लिखें सर, इतना ना लिखे, हम छोटा सा लिखते हैं। ठीक है, चलो हम लिखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ सर? नाइट्रोजन का होगा 17, सॉरी 17 नहीं होता है, 14 होता है। ठीक है, क्या होगा सर यहाँ पे? 14 AMU। कोई इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दे 14 ग्राम, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास। पास में बस इतना ही डिफरेंस है और इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हम बात करें सर क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना है? ऐसे होता है 35.5 AMU। ठीक है, अगर इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 35.5 ग्राम। ठीक है, मतलब AMU को सिर्फ ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए तो क्या बन गया? ग्राम एटॉमिक मास। वैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में सबको तुम AMU से ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एटम एटम मिलेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि दूसरा बार अगर दो एटम मिला है तो क्या बनना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। और उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो पहले इसको नोट करो फिर चलते ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, चलो जैसे जैसे बता रहे कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, चलो कॉपी में लिख लिए, चले आगे। ओके, चलो अब आता है हमारे पास क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? जब हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा उसी को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, उसी को क्या बोलेंगे सर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जिसे बोलता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। क्या बोल रहा है यहाँ पे? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल के लिए देखो सर, यहाँ पे क्या? मॉलिक्यूलर
मास ऑफ क्या ले लेते हैं, CO2, ठीक है। क्या लेते हैं सर, CO2। क्या होगा सर यहाँ पे, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुने 2, टोटल कितना होगा सर 832 44 AMU, ठीक है 44 AMU। लेकिन अगर इसी को हम लिख दे क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 ग्राम। करना कुछ नहीं, बस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना और कुछ भी नहीं करना, दैट्स क्लियर, ठीक है। तो डेफिनेशन और ये दोनों क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो 2-3 और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना बचे, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया, हाँ आगे बढ़े। चलो डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल लिखो, 2-3 और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं बचे। चलो एग्जांपल नंबर इसी क्वेश्चन इसी टॉपिक पे दूसरा लेते हैं क्या, चलो लेते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 देखो क्या होता है सर, हाइड्रोजन का 2 गुने 1 सल्फर का 16 गुने सल्फर का 16 नहीं सल्फर का 32 होता है ना। चलो 32 गुने 1 प्लस 16 गुने 4 जोड़ो 2 1 के 2 2 प्लस 32 प्लस 64 4 2 6 2 8 98, ठीक है। AMU इसको बोले है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब इसको लिखते नीचे क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या H2SO4, क्या लगा था यहाँ पे 98 ग्राम, समझ रहे। तो ऐसे करके बस लिखना और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो सर, अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं सर H2O को लिख दे क्या, ऐसे लिख देगा क्या 2 गुने 1 प्लस क्या 16 बराबर कितना 18 AMU। इसी को अगर कोई ग्राम में लिख दे तो बस इसी कुछ नहीं करना है, 18 ग्राम लिख देना है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है ना, बात समझ रहे हो। ऐसे और भी एग्जांपल को लिखना है, किसी को लिखना है क्या N2O5 का, तो क्या होगा सर नाइट्रोजन का 14 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का 5 गुने 16, कितना आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ो 14 28 प्लस 80 28 प्लस 80 कितना हो गया, जोड़ो कितना हो गया 80 20 100 और एक 108 AMU। और कोई इसको 108 को कोई चाहे तो 108 ग्राम में भी लिख सकता है, तो क्या हो जाएगा ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बात समझ गए। तो यही है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये जब हम लोग कोई मॉलिक्यूल का है ना AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। तो कल का जो क्लास था है ना एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, वो अभी जो है पूरा पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग का 1-2 क्वेश्चन है NCERT बुक का, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे देखो NCERT बुक का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन हमने जो लिया हुआ है NCERT बुक का, देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये NCERT बुक निकालो, इसके जितने भी क्वेश्चन है सारा करवाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना। ये क्वेश्चन देखो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, विजिबिलिटी कम होगा, ये क्वेश्चन 1.1 है NCERT के एक्सरसाइज का, ठीक है, निकाल लेना। दिया हुआ H2O का क्या निकालने बोला है, मोलर मास। क्या हो जाता है H2O का मोलर मास, देखो मोलर मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुने 1 प्लस 16, जोड़ेंगे कितना होगा सर 2 प्लस 16 18 AMU लिखो तो लिखो, ठीक है, नहीं तो उसको 18 कोई ग्राम लिखेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AMU का मतलब मोलर मास लिखेगा तो ग्राम, चलो मोलर मास ही पूछा हुआ, इतना दिमाग मत लड़ाओ, ठीक है। अभी ग्राम वाला मत लिखो, ठीक है। चलो सिर्फ AMU में छोड़ दो, ठीक है। चलो दूसरा क्या क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ CO2 का। CO2 का कैसे लिखा है सर, देखो CO2 का अगर लिखना चाहे हम लिखते हैं क्या मोलर मास ऑफ CO2, देखो मोलर
CO2 कितना गया 12 गुने 1 प्लस 16 गुने 2, कितना बचा यहाँ पे 12 दूना 24, 12 प्लस 32 इक्वल टू कितना 44 AMU। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या सर, तीसरा क्या दिया, तीसरा CH4, देखो मोलर मास ऑफ CH4। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे 12 गुने 1 प्लस 4 गुने 1, क्या हुआ 12 4 कितना 16 AMU। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का है। देखो क्वेश्चन जो भी है बेटा अच्छे से बनाना, इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बनाओ। देखो मेन है प्रैक्टिस, अभी अभी तुम क्लास 11th में आए हो तो मेन है प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ो, तुमको कहीं और जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन तो बन चुका है, इसको हटा देते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसको यहाँ से हटा दें, इरेज कर दें। ठीक है, अननेसेसरी बन जाएगा। देखो अब एक और क्वेश्चन है सर, ये है यूज द डाटा गिवन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटॉप। देखो ये क्वेश्चन आर्गन आइसोटॉप से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 1.32 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ऑथेंटिसिटी के लिए ही हम देखो एनसीईआरटी, ठीक है, हमने एनसीईआरटी का ही पूरा स्क्रीनशॉट ही लगा डाला ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो। चलो सर ऐसे कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, कितना परसेंटेज एबंडेंस दिया सर नेचर में 0.337 बटे कितना 100 हो जाएगा। इसका मोलर मास कितना दिया सर 35.96755। ठीक है पहला। दूसरा क्या दिया सर, दूसरा इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना, देखो 0.063 बटा 100 गुने कितना 37.96272। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जगह यहां बच नहीं रहा है तो नीचे लिख दे रहे हैं, देखो प्लस उसी को नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस क्या देखो 99.600 बटे कितना 100 गुने कितना गुने यहाँ पे 39.9624। ठीक है, चलो ये सबको हम एक लाइन में यहाँ लिख देना है। क्या लिखा है सर, देखो देखो कॉमन ले लो 100 नीचे। ठीक है, अब सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.335 दोनों को, ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है, हम कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो एक सेकंड रुकना, चलो तब तक आप लोग भी कैलकुलेट करके लिखो। चलो एक सेकंड रुको, तो यहाँ नंबर क्या दिया सर 0.37337 इंटू क्या 35.96755। ठीक है, यहां पे जो आ रहा है ऊपर में वैल्यू 12.1210 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या 0.063 इंटू कितना 37.96272 कितना आया सर, यहाँ पे आ गया 2.3919 प्लस ये वैल्यू ज्यादा आएगा, देखो कितना दिया सर 99.600 इंटू 39.9624। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना आया सर
3980.25, ठीक है। अब क्या करना सर, अब क्या करो, तीनों को जोड़ दो, देखो जिनको जोड़ते कितना आया, देखो 39 पॉइंट, देखो प्लस कितना 2.3919, ठीक है। हाँ, प्लस क्या है सर, प्लस है यहाँ पे 12.1210, कितना है यहाँ पे, ऊपर में वैल्यू आ गया 3994 पॉइंट क्या 76794। अब देखो ये 100 से भागा दो कितना होगा, आंसर आएगा 39.4। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा कितना 39.94 AMU, ठीक है। 39.94 AMU, तो आर्गन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये एवरेज एटॉमिक मास है। क्यों ऐसा निकाले, क्योंकि यहाँ पे आइसोटॉप के फॉर्म में दिया था, ये क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज बनाना, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ गए, हाँ चलो आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 132 के बाद आगे चलते हैं सर, क्या है, अब आते हैं हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। आज का जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है, चलो एक बार सभी को रिवीजन करो, मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है सर। देखो मोल कॉन्सेप्ट को ऐसा समझे, मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है सर। देखो तुम लोग को हम पढ़ाए थे 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट, ठीक है, जिसमें से एक बेसिक यूनिट क्या होता है, मोल भी होता है, जैसे लेंथ मास टाइम, ठीक है, लेंथ मास टाइम, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, एक मोल, और देखो 7 होता है एक टेम्परेचर, टोटल कितना हुआ 7, ठीक है, 5 2 7। तो जो 7 एक उसमें से एक है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल यूज करते हैं। मोल भी क्या एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, 7 बेसिक यूनिट में एक मोल भी है, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं सर मोल क्यों यूज करते हैं। देखो मोल क्यों यूज करते हैं, मोल यूज करने से पहले एक चीज समझो, अगर हम बोलते हैं क्या एक डजन, एक डजन का मतलब क्या समझते हो सर, 12 पीस। हम तुमको बोलेंगे कि जाओ एक दर्जन केला लेके आओ, तुम कितना लेके आते हो, 12 पीस लेके आते हो, ये क्लियर है। हाँ, अगर हम बोले क्या कि 1 ग्रोस, एक ग्रोस मतलब होता है ग्रूस, एक तरह गुच्छा बोलो, एक ग्रूस का मतलब होता है 144 पीस। क्या होता है सर, 144 पीस, फिक्स नंबर है, ठीक है। अगर कोई बोले क्या 1 स्कोर, तो 1 स्कोर का मतलब होता है 20 पीस, या 20 आइटम, या 20 पीस ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे समझो क्या, इतना ये बात नहीं समझना है, चलो दर्जन तो समझ में आ, दर्जन डेली यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम एक बात लिख रहे, देखो अगर हम बोले कि विराट कोहली नाम आ गया विराट कोहली, मुंह में स्माइल आ जाएगा, देखो विराट कोहली ने क्या मारा सर, विराट ने एक सेंचुरी मारा, कितना 1, तो 1 सेंचुरी का मतलब क्या समझ जाते हो सर, 100 रन। कितना रन समझते हो, 100, ये तो फिक्स है। अगर कोई बोलेगा 1 सेंचुरी मतलब क्या, 100 रन फिक्स है। अगर हम बोले एक वीक, तो एक वीक का मतलब क्या समझते हो सर, 7 डेज। हम बोले 1 मंथ कितना समझते हो, 30 दिन, समझ जाओ तो क्लियर है। तो वैसे ही अभी हम बताएंगे क्या कि मोल क्या चीज होता है। जैसे यहाँ पे एक दर्जन का मतलब 12 पीस, एक ग्राम का मतलब 144 पीस, 1 स्कोर मतलब 20 पीस, है ना, और 1 सेंचुरी मतलब 100 रन, 1 वीक मतलब 7 डेज। वैसे ही बेटा एक मोल का मतलब होता है कुछ भी, एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू होता है अवोगाड्रो नंबर 6.022 10 का पावर 23। क्या होता है सर, 6.022 10 का पावर 23, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतना हो रहा है, वैसे ही केमिस्ट्री में एक मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी इंटिटीज बराबर कितना 6.022 10 का पावर 23, ठीक है। बात समझ रहे, एक मोल एनी इंटिटीज इक्वल टू, कोई बोले एक मोल का मतलब क्या समझना, 6.022 10 का पावर 23, ठीक है। ये एक फिक्स डेटा है। अब सवाल है सर ये डेटा कौन लाया, कहां से आया, ये तो सवाल होगा। बिल्कुल इस सवाल का भी परफेक्ट जवाब देते
पहले ये समझो, अब आगे चलते हैं। यानी कि हमको जो आज की क्लास में जो मेन चीज पढ़ना है वो है मोल। ठीक है, बात समझ रहे हो ये चीज? हाँ, तो मोल का मतलब क्या? मोल एक फिक्स क्वांटिटी है। देखो हमने क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, हमने लिखा है डेफिनेशंस ऑफ मोल में क्या कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एंटिटीज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। दिस इज इक्वल टू अवगाड्रो नंबर। ये किसके बराबर होता है सर? अवगाड्रोज नंबर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखो कि देखो एक बहुत अच्छा बात बताते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है ना अभी, 1 मोल बराबर क्या, यहाँ 1 मोल बराबर क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अवगाड्रो नंबर क्या है? अवगाड्रो नंबर क्या है? अवगाड्रो नंबर है 6.023 गुने 10 का पावर 23। अब सवाल है सर ये नंबर कहां से आए? तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर ये अवगाड्रो नंबर का जो वैल्यू है 6.023 गुने 10 का पावर 23 क्लास 10 में भी रटाया गया था सर, और अभी भी रटे। अभी तुम्हें रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे आया। देखो तुमको हम एक चीज बता रखे हैं कि कार्बन 12 का एक एटम था, है ना? कार्बन 12 का कितना लेना सर? 1 एटम लेना है। ठीक है, एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का अपना कुछ ना कुछ मास होता है, अपना कुछ ना कुछ क्या होता है सर? मास होता है। ठीक है, उसका अपना जो मास होगा, और 1 मोल कार्बन का मतलब क्या होता है सर? कार्बन दे दिया 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन का बात करें इसका मतलब होता है 12 ग्राम। कितना होता है सर? 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मतलब क्या हुआ? 12 ग्राम वजन में। तब इस 12 ग्राम में, ठीक है, 12 ग्राम में कितने एटम है ये सवाल है। तो अगर हम 12 को एक एटम के मास से भागा देते तो ये निकल जाएगा। तो एक एटम का मास कितना होता है सर? याद करो कल के क्लास में एक एटम का मास बताए थे, याद करो। मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना? 1.99264 गुने 10 का पावर 23। एक एटम का मास कितना है? कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 1.99264 गुने 10 का पावर 23 का। अब सवाल तुम्हारा ये होगा कि सर इस मास को मापा कौन था? ठीक है, इस मास को मापा कौन था? देखो इस मास को जो मापा है उसके लिए एक यंत्र आता है, उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है सर? जिस यंत्र ने इस मास को मेजर किया है उसका नाम क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है सर? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का जो यंत्र है उसने ही इसको क्या किया है? मेजर किया है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलो इसको नहीं होता तो एक बार दिखाते हैं इसको। कहां चला गया ये? आ रहा है? चलो एक मिनट दिखा रहे हैं, थोड़ा आने दो। चलो नहीं आया। देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक यंत्र है। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि हमको मापने के लिए क्या होता है? वेट स्केल होता है। वैसे ही छोटे छोटे एटम या उसके साइज को मेजर करने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम क्या? मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो उससे कार्बन के एक एटम का मास कितना है सर? 1.992648 गुने 10 का पावर 23। अब बोलता है यहाँ पे क्या, ध्यान दो। अब इस मास को, जो यहाँ मास आया उसको कैसे मेजर करेंगे सर? देखो आपका एक कार्बन एटम में कितना है, तो 12 ग्राम को भागा देते हैं इससे 1.99264 गुने 10 का पावर 23 से, जो वैल्यू आता है। चलिए तो अभी हम क्या बताएं कि एक एटम का मास को मेजर करने के लिए क्या यूज किया गया? मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो अब एक देखो टोटल एक कार्बन, एक मोल कार्बन का मास कितना था? 12 ग्राम। अब 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम है ये बात कैसे पता चलेगा? इस एक एटम से भागा देंगे। जैसे ही तुम 12 ग्राम को इस नंबर से भागा देते हो तो नीचे एक नया नंबर आता है जो है 6.022 10 का पावर 23। और इसी 6.022 10 के पावर 23 को जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था अमीडो अवगाड्रो। तो उन्हीं के सम्मान में इसको क्या बोला था? अवगाड्रो नंबर। क्या बोला था सर? अवगाड्रोज नंबर। ठीक है, और इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या? अवगाड्रोज नंबर। बात समझ गए? हाँ, क्लियर है? हाँ, ठीक है।
तो ये अवगाड्रो नंबर क्लियर है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या, अवगाड्रो नंबर। देखो वही लिखता है क्या कि द नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज इक्वल टू अवगाड्रो नंबर। कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल लेंगे, जैसे 1 मोल हाइड्रोजन बोल दे कोई, 1 मोल नाइट्रोजन बोल दे कोई, 1 मोल ऑक्सीजन बोल दे कोई, तो 1 मोल का मतलब नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो गया, कितना, अवगाड्रो नंबर। बात समझ रहे? हाँ, तो वही बोलता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड, यदि 1 मोल मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल लेंगे तो उसका जो मास है उसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, ग्राम में, उसी को बोलते हैं क्या, इट्स ग्राम मोलर मास। उसको क्या बोलते हैं सर, ग्राम मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस के मास को अगर ग्राम में व्यक्त करते हैं उसी का नाम होता है ग्राम मोलर मास। क्या होता है, ग्राम मोलर मास। ठीक है, हाँ, आगे बोलता है द मोलर मास इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास इन यू। मतलब जो ग्राम मास लोगे वो एटॉमिक मास के भी इक्वल होगा, मॉलिक्यूल लोगे तो मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल होगा, और फॉर्मूला मास लोगे तो फॉर्मूला मास के भी इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ, ये तीनों बात कॉपी में लिख लो। ये तीनों बात क्या करो सर, कॉपी में लिख लो। इस बात को थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, पहले इसको लिखो। ठीक है, लिख लिया ये। चलो इसको और भी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल दे ही देते। देखो अगर कोई बोले क्या, देखो एग्जाम्पल ऐसे समझो क्या, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या समझते हो, 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब समझना है 1 AMU या फिर 1 U या 1 ग्राम, ये समझना है। अब इसको नंबर के फॉर्म में, इसमें कितना नंबर, ये तो ग्राम के फॉर्म में ये हुआ। अगर बोले हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, हाइड्रोजन एटम की संख्या होगा 6.022 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाँ, ग्राम में 1 ग्राम, नंबर ऑफ एटम अवगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, हाँ। दूसरा देखो, अगर कोई बोले क्या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा सर, होगा यहाँ पे 16 AMU, अगर एटॉमिक मास में कन्वर्ट करेंगे तो, या फिर ग्राम में लिखेंगे तो 16 U। लेकिन अगर इसको मोल में लिखना हो तो ऐसे नंबर ऑफ क्वांटिटी के फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखेगा 6.022 10 का पावर 23। ठीक है, ऑक्सीजन एटम, समझ रहे हो? ऐसे ही लिखना, 1 मोल कुछ भी देगा मतलब अवगाड्रो नंबर। ठीक है, बात समझ रहे हो? तीसरा देखो, कोई लिखे क्या 1 मोल ऑफ क्या H2O, तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा सर, 2 गुने 1 प्लस 16 18 AMU लिखो या फिर 18 ग्राम लिखो। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर मोल में कन्वर्ट करना हो तो लिखेंगे क्या 6.022 10 का पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O मतलब अगर 1 मोल तुमको हम वाटर ला के दे, बोलेंगे एक कटोरी में, समझो क्या, अगर हम देखो दिखाते हैं तुमको, अगर हम 1 कटोरी तुमको दें, ठीक है, हाँ चलो मिल गया, देखो ध्यान से, इस 1 कटोरा हम लेके आए, क्या 1 कटोरा लेके आए बेटा, चावल, अरे नहीं, इस 1 कटोरा में लेके आए हम वाटर मॉलिक्यूल। बोलेंगे कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मतलब 18 ग्राम पानी है। अब इस 18 ग्राम पानी में H2O की संख्या कितनी, H2O मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, तो तुमको बताना होगा सर इसकी जो संख्या है 6.022 10 के पावर 23 H2O मॉलिक्यूल के बराबर है। अगर इसी बर्तन में हम तुमको भर के दें क्या 1 मोल हाइड्रोजन, तो इसमें इसका ग्राम में क्या मास होगा 1 ग्राम। सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 1 ग्राम में, हाइड्रोजन एटम कितना है 1 ग्राम में, तो 6.022 10 का पावर 23। तो 1 मोल कोई भी चीज लेगा तो नंबर ऑफ एटम फिक्स है, अवगाड्रो नंबर 6.022 10 का पावर 23। क्लियर है? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा सही बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, बात क्लियर है? इसीलिए मोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, मोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, एक सवाल है, समझो ऐसे क्या, जैसे तुम्हारे लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर हम तुमको पैसा दिए, तुम्हारी मम्मी तुमको 500 रुपया दी और दुकान भेज दी, चाह बेटा 1 केजी चावल लाओ,
क्या लो, 1 केजी चावल। दुकान गए 500, बोले 5 केजी चावल दो, तो 5 केजी चावल मान लो 100 रुपये केजी है, तुम 500 रुपया पेड किया, 5 केजी चावल लेते आए। तुम्हारे मम्मी दूसरी बार भेजी कि जाओ दाल 2 केजी लेके आओ, और दाल मान लो 200 रुपये केजी है, तो 400 रुपया दिए, 2 केजी दाल लेते आए। समझ रहे हो? हाँ। अगर तुम्हारी मम्मी फिर पैसा दी और बोली जाओ 2 दर्जन केला लेके आओ, अभी तो केजी केजी मिला रहे थे, वजन करके ला रहे थे केजी केजी, अब बोली कि जाओ 2 दर्जन केला लेके आओ, तो 1 दर्जन का मतलब 12 पीस, 2 दर्जन का मतलब 24 पीस केला लेके आओगे, और फिर बदले में क्या पेमेंट करोगे? पैसा। तुम गिन के केला ले रहे हो इस बार, और बदले में क्या दे रहे हो? पैसा। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा समझो, अगर तुम्हारी मम्मी फिर से तुमको पैसा दी 500 रुपया और बोली जाओ 2 लीटर सरसों तेल लाओ, इस बार सरसों तेल किसमें देखो, लीटर में, बोतल में नाप के लोगे, है ना, 1 लीटर। अब मान लो 100 रुपये लीटर है, 500 रुपये में 5 लीटर लिए, मतलब तुम सामान केजी में लिए चावल को, केजी में लिए दाल को, केला लिए गिन गिन के दर्जन में, और तेल लिए लीटर के हिसाब से। मतलब तुम लीटर वॉल्यूम में भी ले रहे हो सामान, काउंटिंग नंबर में भी ले रहे हो सामान, और केजी में भी ले रहे हो सामान, लेकिन बदले में दुकानदार को हर बार क्या पे कर रहे हो? पैसा, मनी, पैसा, मनी। समझ रहे हो? ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में तुम सब्सटेंस ग्राम में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सब्सटेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सब्सटेंस लीटर मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केमिस्ट्री जो है उसको मापेगा किसमें? मोल में। तो मोल इज जस्ट लाइक पैसा। मोल क्या है? जस्ट लाइक पैसा। जैसे हमारे जीवन के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही केमिस्ट्री में मोल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात समझे? चलो इसको ध्यान से समझना, जैसे समझा रहे कॉपी में लिखते जाना, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तुम्हारे दिमाग से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी इसको लिखो ध्यान से जो लिखा है। अब चलो आगे आते हैं। अब आगे क्या है देखो, अब बोलता है मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर लिए कितना हुआ? अगर मोलर मास ऑफ वाटर ले कितना, 18, देखो पॉइंट वाला यूज किया यहाँ पे, हम पॉइंट तो हटा दिए थे, 18.02 ग्राम। इसी को मोलर मास, देखो ये है मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये क्या? ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर, एक तरह से बोल सकते क्या? ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर। वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर लिए तो 18.0 EMU, मतलब ये ग्राम और EMU दूसरे का क्या बराबर है, वही बात बता रहा है यहाँ पे। देखो ग्राम मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ग्राम मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है? 58.2 ग्राम। वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना? 58.5 EMU। ठीक है, मतलब ग्राम और EMU एक तरह से इक्वल, जो बात पहले ही बता चुके हैं, पीपीटी में लिखा हुआ बात नहीं, पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलो इसको भी कॉपी में नोट करना एज एग्जांपल। ठीक है, हाँ आगे बढ़े सर। देखो अब आगे क्या है, अब बोलता है जैसे अभी देखो, अभी हम क्या बोले, इस मोल को तीन, अभी जो बात पहले लिखे थे सब आ रहा है ना। देखो एक नंबर ऑफ दर्जन इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम बटे 12। देखो अगर कोई बोले कि देखो 1 दर्जन का मतलब 12 पीस, अगर कोई बोले हाफ दर्जन मतलब 6 पीस, समझ रहे हो? अगर कोई बोले 3.5 दर्जन, 1 दर्जन में 12, 3 दर्जन में कितना? 12 36, और आधा 36 और 6 कितना? 42, मतलब यहाँ पे 3.5 दर्जन स्टूडेंट का मतलब क्या? 42 स्टूडेंट। हाफ दर्जन क्लास का मतलब 6 क्लास, 3.5 दर्जन स्टूडेंट का मतलब 42 स्टूडेंट। अगर बोले तुम्हारे पास 51 चौक है, बताओ कितना दर्जन हुआ? अरे 51 चौक का मतलब 12 दर्जन का मतलब 12 चौक 48 पीस। देखो 48 प्लस 3 51 होगा, इसको 12 से भागा दे, कितना हुआ? 4, प्लस ये क्या है? 1/4 है, 3 का मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, 12 को भागा दो किससे? 3/12। ठीक है, मतलब 12 का तीसरा हिस्सा है 1/4, तो ये क्या? 4.25 आ गया। क्या हो? 4.25 डजन चौक। बात समझ रहे हैं? 51 चौक का मतलब 4 दर्जन 25 डजन चौक है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे अलग अलग नंबर को दर्जन में कन्वर्ट किए। ठीक वैसे ही कोई भी सब्सटेंस देगा उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे सर? मोल में। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन 6.022 10 का पावर 23। अगर कोई बोलेगा कि 2 दर्जन, कोई बोलेगा देखो 1 मोल का मतलब फिक्स था, 1 मोल का मतलब बात को भी हम फिक्स कर दिए, कितना? 6.022 10 का पावर 23। अगर हम बोले कि तुम्हारे पास 2 मोल हो गया तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। 1 दर्जन का मतलब 12 पीस, 2 दर्जन का मतलब 24 पीस, उस तरह 2 मोल का मतलब 2 गुने 6.022 10 का पावर 23, कितना हो जाएगा सर? 12.044 गुने 10 का पावर 23।
कुछ नहीं करना, वही बात समझा रहा है। जैसे दर्जन का मतलब डबल हो सकता है, तो 2 मोल का मतलब भी डबल हो सकता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलो सर, आगे क्या है देखो, अभी वही बात बता रहे हैं कि दर्जन का मतलब 12 पीस। एक अगर सचिन तेंदुलकर 100 एक सेंचुरी मारा है तो 100 रन, 100 सेंचुरी मारा, ऐसे सचिन ने तो 100 शतक तो मारे भाई, इसको तो गॉड, इनको तो गॉड बुलाया जाता है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ क्रिकेट इंडिया। तुम लोग तभी नहीं जानते हो क्योंकि तुम लोग इनको खेलते हुए नहीं देखे हो, जब खेल रहे तुम लोग बहुत छोटे हो गए, जानते हो, जानते हो अभी क्रिकेट का फैन चल रहा तुम तो, आईपीएल WPL जानते हो गया ना। चलो तो उसी तरह बोल रहा है, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 पीस, सेंचुरी का मतलब 100 रन, वैसे ही मोल का मतलब क्या है, वैल्यू 6.022 10 का पावर 23 एटम, ठीक है, 23 एटम। ये एटम आयन, देखो ये इसका जो मोल बराबर क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ यूनिट जो हो सकता है क्या, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, समझ रहे, मतलब एक मोल में इतना एटम भी हो सकता है, एक मोल आयन में भी ये हो सकता है, 1 मोल अगर बोले वाटर का, तुम लोग से 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जो भी लेंगे मोल में, ठीक है, जो भी लेंगे मोल में उसका मतलब 6.022 10 का पावर 23 ही होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो इसको पहले लिखो, लिखो क्या है, तो छापा हुआ चीज है समझाने के लिए, ठीक है। चलो स्किप करते हैं, ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट है जैसे एक मोल का मतलब अभी क्या बोले, 1 मोल का मतलब 6.022 10 का पावर 23 एटम। अगर इसी को 2 मोल कर दे, देखो ये एटम में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, आयन में भी हो सकता है, अभी बात बता रहे थे भाई, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मोल का मतलब 6.022 10 का पावर 23। अगर 2 मोल का बात करें तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.044 10 का पावर 23। अगर 0.5 मोल करें सर, तो क्या करना, 6.02 को भागा दे दो, 6.022 गुने 10 का पावर, तो इसको 2 से भागा दे दो, तब 0.5 आ जाएगा, कट क्या आएगा 6.3.011 गुने 10 का पावर 23। कोई दिक्कत है, बोल, कोई दिक्कत है, मोल कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत है नहीं ना। हाँ, ये मोल कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, कि एक मोल का मतलब ये, 2 मोल का मतलब डबल, 3 मोल का मतलब 3 बार, 5 मोल का मतलब 5 बार, बात समझ रहे हैं। तो मतलब इजी है, बस समझना है, ठीक है, देखेंगे इसको। चलो अब आगे चलते सर, अब बोलता है क्या, मोल कॉन्सेप्ट एंड वॉल्यूम। देखो मोल कॉन्सेप्ट का 3 अलग अलग चीजों के साथ, देखो अभी मोल कॉन्सेप्ट का किस तरह का रिलेशन है सर, समझो। देखो अभी हम तुमको अगर मनी दे, मनी, ठीक है, समझो जी, पैसा दे दे, पैसे से तुम सामान केजी में भी खरीद सकते हो, है ना, तुम्हारे पास पैसा दिए, चावल 5 केजी, दाल 2 केजी, चीनी 3 केजी, सब खरीद लिए, मम्मी पैसा दी, तो अभी बताया था एग्जाम्पल में। अगर हम पैसा दिए तो दूध तुम लीटर में खरीद सकते हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जो भी है, लीटर में तो आराम से सामान खरीद सकते हो। अगर पैसा दिए तुम सामान को क्या नंबर में खरीद सकते हो, है ना, नंबर ऑफ आइटम के रूप में खरीद सकते हो ना। जैसे हम बोले 100 रुपया देकर के जाओ 5 दर्जन केला खरीदता, केला क्या गिन के लोगे ना दर्जन में, हाँ 10 पीस चिप्स का पैकेट लाओ, गिन के लाओ, मतलब तुमको दिए पैसा, तुम सामान अलग अलग तरीके से खरीद, केजी में भी ला सकते हो, लीटर में भी ला सकते हो, और नंबर ऑफ एटम में भी ला सकते हो। और हम क्या बोले कि मोल इज जस्ट लाइक मनी, मोल इज जस्ट लाइक मनी। मनी जितना इंपॉर्टेंट हमारे डेली लाइफ के लिए है, केमिस्ट्री में मोल बेटा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि मोल को भी 3 अलग अलग टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। पहला वेट के केस में, दूसरा वॉल्यूम यानी लीटर के केस में, और तीसरा नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ काउंटिंग के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मनी को 3 अलग अलग केस में एक्सप्रेस किया जा सकता है सामान लेने के लिए, वैसे ही मोल को वेट में भी, वॉल्यूम में भी और नंबर ऑफ एंटिटीज में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। मोल इज जस्ट लाइक मनी, मनी जितना इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट मोल है। क्लियर है, समझ रहे हो, हाँ, इसीलिए केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है। चलो आगे, अब आगे क्या है, अब देखो सबसे पहला हमने क्या लिया हुआ है कि मोल कॉन्सेप्ट एंड वॉल्यूम रिलेशन, मतलब मोल का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है। जैसे देखो एक मोल का मतलब अभी हम क्या बोले, एक मोल अगर दिए हैं तो नंबर के फॉर्म में क्या होता है, 6.022 10 का पावर 23 होता है,
नंबर के केस में। लेकिन अगर हम वॉल्यूम के केस में 1 मोल आपको वाटर दे दे, क्या दे सर, अगर हम आपको क्या दे दे 1 मोल ऑफ H2O, अब इसको लीटर में नापो। अरे पानी तो, पानी क्या होता है, पानी जो है लिक्विड अवस्था में भी तो होता है। अब बोले कि हम आपको 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल दिया, अब इसको नापो। तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल को जब मेजर किया गया, इसका जो वॉल्यूम आया कितना आया 22.4 लीटर। कितना आया सर 22.4 लीटर। मतलब मोल को वॉल्यूम के केस में 1 मोल कोई भी सबस्टांस लेंगे कितना आएगा 22.4 लीटर। तो वही बोल रहा है कि 1 मोल अगर वॉल्यूम के केस में लेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इस डेसीमीटर क्यूब को तुम लीटर में भी लिख सकते हो। 1 लीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर बराबर क्या होता है यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ रहे हो। ये यूनिट को तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। बोलता है 1 मोल को हम 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर के रूप में लिख सकते हैं। कहां पे एसटीपी या एनटीपी पे। अब सवाल है सर एसटीपी या एनटीपी क्या है। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। वो कितना होना चाहिए, देखो एसटीपी का मतलब क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी का मतलब क्या सर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए सर, प्रेशर यहाँ पे 1 एटीएम या फिर 760 सेंटीमीटर या फिर 760 mmHg में होना चाहिए, ठीक है। तो इतना में होगा तो हम लोग क्या 1 मोल सबस्टांस वॉल्यूम में कितना 22.4 लीटर के बराबर। 1 मोल कोई भी सबस्टांस लेंगे तो वॉल्यूम के केस में कितना होगा सर 22.4 लीटर। और इट इज फिक्स क्वांटिटी, जैसे मोल बराबर 6.02 टू 10 का पावर 23 है ना, फिक्स है, वैसे ही 1 मोल बराबर 22.4 लीटर भी क्या है फिक्स है। बोलो कोई दिक्कत है ना। चल नोट करो जल्दी, इसको नोट करो, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या 1 मोल ऑफ H2O गैस। देखो H2 गैस, अगर 1 मोल H2 गैस दिया तो वॉल्यूम में कितना होगा सर 22.4 लीटर। अगर बोले 3 मोल ऑफ N2 गैस तो 3 गुने, देखो क्या 3 गुने 22.4 बराबर कितना हुआ 67.2 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब ना लेकर के तुम इसको सीधा लीटर में लिख सकते हो, ठीक है, लीटर, ठीक है। अगर समझो तीसरा, अगर हम बोले क्या 2 मोल ऑफ H2O मतलब कितना होगा सर, वॉल्यूम में बात करें तो, वॉल्यूम में बात करें 2 गुने 22.4 2 गुने कितना 22.4 लीटर, कितना हुआ यहाँ पे 44.8 लीटर, ठीक है। मतलब 1 मोल का मतलब फिक्स है क्या, 1 मोल का फिक्स है 22.4 लीटर, 2 मोल का मतलब 44.8 लीटर, 3 मोल होता तो इसी तरह बढ़ते जाता, इसी तरह क्या होता बढ़ते जाता। 10 मोल होता तो 22.4 गुने 10 224 लीटर के आसपास होता। बात समझ रहे, क्लियर है। चलिए आगे, चलो इसको लिखो, ये मोल कॉन्सेप्ट विद वॉल्यूम के साथ रिलेशन है। चलो अब आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, आगे है मोल कॉन्सेप्ट विद मास रिलेशनशिप। क्या है मोल कॉन्सेप्ट विद मास। देखो यहाँ पे मोल निकालने का एक फॉर्मूला भी बन सकता है। देखो यहाँ पे एक तुम फॉर्मूला बना सकते हो, क्या फॉर्मूला बन सकता है सर, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या फॉर्मूला बना सकते हैं सर, तो यहाँ पे जगह तो बचा नहीं, चलो यहाँ पे फॉर्मूला बना दे, ठीक है। चलो यहाँ पे फॉर्मूला बना दे, क्या देखो मोल क्या गिवन वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम बटे क्या मोलर वॉल्यूम बाय 0.4 लीटर मोलर वॉल्यूम, ठीक है। एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अगर कहीं मोल निकालने दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको किससे करेंगे भागा, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और मोल निकालने को 22.4 लीटर से भागा दे दो, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई बोले कि मेरे पास 44.8 लीटर अमोनिया गैस है, क्या है NH3 गैस है, तो मोल बराबर क्या व्हाट, ये पूछ दिया तो क्या करोगे सर, फॉर्मूला पुट करो, गिवन वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, सॉरी गिवन वॉल्यूम कितना 44.8 लीटर, भाग कितना
22.4 लीटर, भाग कितना है यहाँ पे 2 मोल आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आ सकता है क्या, इसी फॉर्मूला को VDI मार्क करो। किसके बीच रिलेशन में सर, ये मोल और वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, बात समझ रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला बना। अब आगे चलते हैं सर, आगे क्या, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिलेशन किसके साथ था सर, नेक्स्ट रिलेशन था मोल और मास रिलेशनशिप, मतलब मोल और मास के बीच रिलेशन। जैसे एक मोल और मास के बीच क्या, तो एक मोल जो होता है उसी के मोलर मास, या एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर, और मॉलिक्यूल है तो मोलर मास के बराबर। जैसे बात करें, एक मोल ऑफ कार्बन एटम, तो एक मोल कार्बन एटम अपने मास में कितना हो जाएगा सर, 12 ग्राम के बराबर। कितना, 12 ग्राम के बराबर। ठीक है, ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वेट के केस में एक्सप्रेस कर रहे हैं तब। दूसरा क्या, अगर कोई बोले क्या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका मास या वेट कितना होगा सर, 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कोई बोले क्या 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, तो सल्फर का मास कितना होता है सर, सल्फर पीरियोडिक टेबल में सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम। कितना होता है सर, 32 ग्राम, समझ रहे हो। हाँ। आगे देखो, अगर इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेने तो सर देखो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, कितना मास होगा सर इसका, H2O का 2 गुने 1 + 18 18 ग्राम। ठीक है, अगर देखो कोई बोले क्या 1 मोल ऑफ CO2, CO2 क्या एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना होगा सर 12 प्लस 16 दूना 32, 12 कितना 44 ग्राम, 44 ग्राम। ठीक है, उसी तरह कोई बोले क्या 1 मोल ऑफ क्या H2SO4, तो इसका मास कितना होगा सर, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 दूना 64, 98 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है। तो एक मोल बराबर वही होता है जो उसके मोलर मास, या फिर एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। यानी कि इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा, इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा। अभी फॉर्मूला इसका बनाते हैं, देखो पहले लिखो, पहला रिलेशनशिप वॉल्यूम के साथ, दूसरा रिलेशनशिप मोल का किसके साथ, ये दूसरा रिलेशनशिप है, पहला वॉल्यूम के साथ, दूसरा मास के साथ या वेट के साथ। अब तीसरा चलेंगे हम लोग किसके साथ, नंबर ऑफ क्वांटिटी के साथ। ठीक है, चलो ये दो लिख लो, ये दो लिखो जल्दी से। अब आगे चलते सर, अब आगे क्या है देखो, अब बोला क्या, देखो अभी हम क्या बोले, अभी एक फॉर्मूला चलो बना देते, चलो फॉर्मूला बना ही लेते हैं। देखो फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम फॉर्मूला बनाए क्या, देखो मोल का फॉर्मूला क्या, गिवन मास बटे, देखो गिवन मास बटे क्या, अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मोलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूल दिया है तो भागा किससे देंगे सर, मॉलिक्यूल दिया है तो भागा देना उसको मोलर मास से। ध्यान दो, मोलर मास से। अगर एटम दिया है तो भागा देना किससे, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास तो आपको कैलकुलेट करना होगा, ये तो आपको पता ही रहता है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला ये इसके बीच बचा, मोल और वेट के बीच क्या बना, मोल और मास के बीच। ठीक है, मोल वर्सेस मास के बीच ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, हाँ क्लियर है। जैसे मान लो क्या आपको दे दें क्या हम 40 ग्राम NaOH, इसका मोल बराबर वाट, मोल बराबर क्या वाट। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, मोल बराबर देखो ध्यान से, इस केस में मोल बराबर क्या लिखोगे, देखो गिवन मास 40 ग्राम। अब NaOH का मोलर मास कितना होता है, देखो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 जोड़ दो, 40 ग्राम पर मोल पुट कर दो यहाँ पे, 40 ग्राम, ग्राम ग्राम का कितना बचेगा 1 मोल, मतलब 40 ग्राम NaOH बराबर 1 मोल। क्लियर है। दूसरा देखो सर, अगर कोई दे दे क्या, ठीक है, दे दे यहाँ पे 64 ग्राम क्या
SO2, ठीक है। एक बार देखो 196 ग्राम ऑफ H2SO4 मोल बराबर वाट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मोल बराबर, यहाँ मोल बराबर गिवन मास H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, देखो H2SO4 का मोलर मास होता है क्या, H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है, या 98 U, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, ऊपर में दिया गिवन मास 196 भागा 98, कितना आया फिर यहाँ पे 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी मास दिया रहेगा उसको उसके मोलर मास, अगर मॉलिक्यूल दिया तो मोलर मास, एटम दे दो तो एटम मास, भागा देंगे तो क्या आंसर आएगा सर, मोल आ जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इसको भी लिखो। इसी के आधार पे देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है क्या, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम मतलब 2 मोल, 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम का मतलब कितना 2 मोल, कैसे निकला सर, यही फॉर्मूला यूज करें, इस फॉर्मूला से बना सकते हैं इसको, देखो गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे क्या कार्बन है तो एटॉमिक मास से भागा देंगे, एटॉमिक मास क्या होगा सर, गिवन मास 24 ग्राम, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, कितना आया से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आया 2 मोल, वही लिखा 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 2 मोल, वही बात फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट दिया हुआ क्या 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, कितना हुआ सर मोल बराबर, गिवन मास कितना दिया 11.5 ग्राम। अब सोडियम के 1 मोल का मास कितना होता है 23, ये तो मालूम है, ठीक है। देखो ये सब अगर किसी को मालूम नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में जाकर के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लो, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर मास नंबर याद करो, याद नहीं कर पाते हो मेरा एक वीडियो लेक्चर अपलोडेड है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, वहां पे जाकर के जरूर देखना, ठीक है, मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया 11.5 ग्राम को भागा दिया 23 से, कितना सर 23 से कटो दोबारा में कट जाएगा, ठीक है, नीचे तो 1/2 या फिर 0.5 मोल, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे दिया क्या 34 देखो 88 ग्राम ऑफ क्या CO2, इसका मोल निकालो, इसका मोल गिवन मास कितना 88 ग्राम और CO2 का मोलर मास कितना, CO2 का मोलर मास जो है वो दिया हुआ कितना, वो दिया हुआ यहाँ पे 44, ठीक है, ग्राम पर, ये होता है कैलकुलेट कर लो, कार्बन 12 प्लस 32 तो 44 ग्राम, भागा देंगे कितना आएगा सर, काटेंगे तो इसी फॉर्मूला में, उस फॉर्मूला लिखा है ना उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सारा इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। हाँ इसके बाद बात करें सर, ये देखो इसका निकालें तो गिवन मास कितना दिया अमोनिया का 34 ग्राम, अब अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना होता है NH3, देखो नाइट्रोजन का 7 नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पे 17 ग्राम, भागा दे दो 2 मोल, ठीक है, बात समझ गए। तो ऐसे करके क्या मोल निकालेंगे, ठीक है, तो मतलब मास के कॉन्सेप्ट में क्या गिवन मास बटे एटॉमिक मास, तो पहला मोल के केस में क्या गिवन वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम 22/4 लीटर, मास के केस में मोल बराबर क्या गिवन मास बटे एटॉमिक मास, 3 फॉर्मूला लिखाएंगे, 3 फॉर्मूला लिखाएंगे, तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलो आगे चलें, इसको चलो सॉल्व कर लो, जैसे जैसे कॉपी में लिखे हैं सिस्टमेटिक वैसे कॉपी में लिखते जाना, तुम सिर्फ वीडियो लेक्चर देखोगे सॉल्व खुद से नहीं करोगे तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बता रहे हैं, कॉपी में लिखते जाना, नोट्स बहुत बनाना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े सर, देखो आगे आगे क्या दिया, देखो अब तीनों फॉर्मूला देखो एक जगह लिख दिए, तीनों फॉर्मूला एक जगह लिख दिए, देखो देख रहे हो, हाँ क्या अगर हम लोग को कोई सब्सटेंस मोल में दिया हुआ है तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखो अगर कोई सब्सटेंस मोल में दिया हुआ है, देखो मोल को हम लोग देखो मोल को हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसे सर एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन बराबर क्या लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटे अवगाड्रो नंबर, मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर अवगाड्रो नंबर से भागा दोगे तो मोल निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर गिवन मास को एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास से भागा दोगे तब भी मोल निकल जाएगा, गिवन वॉल्यूम को वॉल्यूम एट एसटीपी यानी कि 22.4 लीटर से भागा दोगे तब क्या तब भी मोल निकल जाएगा, मतलब मोल के 3 फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव करके दिया आपको, कौन कौन सर, कौन कौन, अगर नंबर ऑफ एटम के केस में तो नंबर ऑफ पार्टिकल बटे अवगाड्रो नंबर, अगर मास के केस में है तो गिवन मास बटे एटॉमिक मास या मोलर मास,
अगर वॉल्यूम के केस में है तो गिवन वॉल्यूम बटे 22.4 लीटर। तो ये 3 अलग अलग केस में हमने आपको फॉर्मूला दिया है, ये तीनों फॉर्मूला को अपने कॉपी में लिख लीजिए। 1 मोल अगर कोई सब्सटेंस दिया एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। अगर 1 मोल अगर नंबर के केस में हुआ 6.022 10 का पावर 23 हुआ। अगर वैसी 1 मोल को लीटर के केस में कोई बात किया तो 22.4 लीटर लेंगे। मतलब है हर केस में क्या मोल, लेकिन अगर मास के केस में तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। नंबर ऑफ संख्या के केस में अवगाड्रो नंबर 6.022 10 का पावर 23 हो जाएगा। वहीं अगर वॉल्यूम में बात करें तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये तीनों सिनेरियो को समझ में आया कि मोल को तीनों फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी के फॉर्म में भी, मास के फॉर्म में भी और वॉल्यूम के फॉर्म में भी। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एकदम लिखो एकदम सही से। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, चलो आगे देखो। आगे बोलता है ये फॉर्मूला भी तो CO2 H2 ये तो कैलकुलेट किए, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, मोलर मास आगे ही कर दिए। ठीक है, ये कर लेना। H2O का 18, CO2 का 44 और CH4 का 16। ठीक है, चलो इसको हटा दें। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या बोलता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। बोलता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है यहाँ पे CO2 में। ठीक है, समझ रहे कैसे निकलेगा सर? देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देखो CO2 का पहले मोल निकालो, मोल ऑफ CO2 कितना है? मोल ऑफ CO2 फॉर्मूला क्या आ जाएगा? गिवन मास बटे क्या मोलर मास। गिवन मास कितना सर? गिवन मास है 4.4 ग्राम। ठीक है, तो मोल कितना निकला सर यहाँ पे? CO2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? CO2 का 12 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या 16 गुने 2, 44 ग्राम पर मोल। यहाँ पे कितना है सर? 44 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया। ठीक है, पॉइंट हटाओ नीचे क्या जाएगा? 10 ही काट जाओ, एक बार में कटेगा। ठीक, 1/10, 1/10 मतलब 0. एक तरह से क्या गया 1 मोल। 0 पॉइंट कितना आया? 1 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है सर? यहाँ पे देखो अगर ये 0.1 मोल है, ठीक है, देखो 1 मोल होता तो अवगाड्रो नंबर के बराबर होता, लेकिन यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी है। देखो CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की संख्या 2 है। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलो पहले नंबर ऑफ CO2 की संख्या निकालते हैं। नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल की संख्या निकालो। देखो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल की संख्या कितना? 0.1 मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है? गुने 6.022 10 का पावर कितना 23। अवगाड्रो नंबर 1 मोल बराबर यही होता है, तो इतना मॉलिक्यूल है, यही है ना? इतना CO2 की मॉलिक्यूल की संख्या। अब पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन में एक एटम में कितना CO2 मॉलिक्यूल? 2। चलो 2 गुने 1, ऑक्सीजन की संख्या कितना? 2 गुने 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। ठीक, कितना होगा सर यहाँ पे? 2 गुने 0.1 गुने क्या 6.022 10 का पावर कितना 23। मल्टीप्लाई कर दो क्या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.1 कटेगा नीचे 10 आएगा, ये 10 से पावर को हटा दो, कितना बचेगा? 22 बचेगा। और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना यहाँ पे 6 गुना 12.044 गुने 10 का पावर कितना 22 ऑक्सीजन एटम इन CO2। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम की संख्या कितना है? 12.044 गुने 10 का पावर 23 ऑक्सीजन एटम। बोलो दिक्कत है ना? हाँ, देखो इतना आया था, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो बैक साइड देखो,
ये क्वेश्चन ये पूछा था, यहां से हमें निकालने क्या, नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल आया, 1 मोल बराबर अवगाड्रो नंबर होता है, इसको अवगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब लेकिन ऑक्सीजन एटम पूछा था, इसमें एक CO2 मोलेक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, दूसरे मल्टीप्लाई किए और काट कूट के ये आया। ठीक है, चलो कॉपी में इसको नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े सर। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या सर, देखो फिर से वही टॉपिक, ये टॉपिक तो भी बता चुके हैं, इसको हटाओ, ये बता चुके हैं, ये समझा चुके हैं, फिर से आ चुका है। ठीक है, हटाते हैं। नेक्स्ट चलो सर, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 52 मॉलिक्यूल 52 मोल्स ऑफ आर्गन, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछा, कितना पूछा सर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, घबराना मत, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखो पूछा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स, क्या पूछा सर, नंबर ऑफ एटम्स कहां पे, इन ईच। देखो कितना दिया क्वेश्चन, ही क्या दिया, क्वेश्चन दिया यहाँ पे 52 मोल्स ऑफ आर्गन। ठीक है, मोल्स ऑफ आर्गन। देखो एक मोल बराबर अवोगाड्रो नंबर, तो 52 गुने कितना 6.022 10 का पावर 23 आर्गन एटम, ये होगा। मल्टीप्लाई कर दो सर, 52 गुने 6.022 कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ पे कोई कोई 52 Na करके भी लिख सकता है। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देना जल्दी से। देखो 52 गुने क्या 52 इंटू 6.022 कितना है सर, 313, 313 पॉइंट क्या 144 गुने 10 का पावर 23 आर्गन एटम। ठीक है, मतलब अगर 52 मोल्स दिया हुआ आर्गन का इतना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया सर, दूसरा क्वेश्चन दिया हमारे पास क्या 52, ठीक है, यू ऑफ 52 यूनिट ऑफ हीलियम। ठीक है, देखो 52 मोल्स ऑफ आर्गन दिया, 52 यू ऑफ हीलियम। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे यू मतलब यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम दिया, इसमें मोल निकालने बोला है। तो एक देखो अब यहाँ पे यू दिया हुआ यूनिफाइड मास, या फिर यूनिफाइड मास को तुम ग्राम मास निकाल सकते हो। देखो हीलियम का यूनिफाइड हीलियम का मास कितना होता है, देखो हीलियम का मास 2 इंटू 4 यानी 4 मास होता है, कितना होता है 4 यू होता है। अगर मोल निकालेंगे तो मोल क्या होगा, मोल बराबर गिवन मास बटे मोलर मास, फॉर्मूला यूज करो, गिवन मास बटे क्या एटॉमिक मास, यही होता है ना। तो गिवन मास कितना सिर्फ 52 यू, नीचे कितना 4 यू यूनिफाइड मास, काटो 52 को 4 से भागा दें कितना बचेगा सर, 13 चौका 52, 13 मोल आया, कितना यहाँ पे सर 13 मोल आया। देखो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ध्यान देना, कितना है सर यहाँ पे 13 मोल आया। ठीक है, अब इस 13 मोल, एक मोल बराबर 6.022 10 का पावर 23, 13 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जगह बचा नहीं, यहाँ पे लेते हैं। देखो नाउ 13 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम क्या होगा, नंबर ऑफ हीलियम एटम बराबर कितना होता है 13 गुने 6.022 10 का पावर कितना 23 हीलियम एटम, मल्टीप्लाई कर दो सर 23 13 को 6.022 से। ठीक है, देखो 13 गुने कितना 6.022 बराबर यहाँ 78 पॉइंट, ठीक है 286 गुने 10 का पावर कितना आया 23 हीलियम एटम। ठीक है, तो इसको एटम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया, बात समझ गए। तो हीलियम का एटम के संख्या में था। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो ये है यू में, ये है ग्राम में, तो ग्राम और यू एक ही बात था। ठीक है, यूनिफ देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 52 ग्राम ऑफ हीलियम ही तो है कि हाइड्रोजन है, एक बार फिर देख लेते हैं, हीलियम ही तो था, हीलियम ही है, चलो ठीक 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, इसका मोल निकालो, मोल क्या होगा
गिवन मास बटे मोलर मास 52 ग्राम बटे 4 ग्राम। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, देखो ग्राम ग्राम काटो, क्या बचेगा 13 मोल बचेगा। ठीक है, एक मोल बराबर कितना अवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम 13 गुने 6.022 10 का पावर 23 हीलियम एटम। मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 6 से मल्टीप्लाई, 13 को इतना मल्टीप्लाई कर 78 पॉइंट क्या 286 गुने 10 का पावर 23 हीलियम एटम आएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ नंबर ऑफ एटम। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां पे ये हमारा समाप्त होता है मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो इसको अच्छे से लिखो, एक बार क्विक रिवीजन दे दें क्या? चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्विक रिवीजन का बात करें, चलो जल्दी से इसको नोट भी करना, क्विक रिवीजन भी ले लो। देखो हमने शुरू में क्या बताया, मोल क्या है। देखो हमने सिंपल बताया क्या, मोल क्या है, मोल एक नंबर है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है 6.023 जिसका पावर 23। ठीक है, और उसके बाद क्या, ये मोल कहां से आया, जब हम कार्बन 12 लेते हैं और उसका एक एटम है, उसका मास कितना 1.992648 गुने 10 का पावर 23, और 12 ग्राम जो होता है एक मोल कार्बन का, उसको भागा दे तो ये नंबर आता है 6.022 10 का पावर 23। और यही क्या कहा था, अवोगाड्रोज नंबर, इसको अवोगाड्रो नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सवाल था सर, ये 1.992648 जो है कार्बन के एक एटम का मास कहां से कैलकुलेट किया गया, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक यंत्र होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके मदद से इसको कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, आगे बात करते बेटा, इसके बाद क्या, आगे चल करके हम लोग देखें कि मोल को जो है 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट में बांटा गया है। कौन, एक मोल, जिस तरह से देखो आगे हमने क्या बताया कि मनी जितना जरूरी है हमारे लाइफ में, सामान को खरीदने के लिए, चाहे तुम केजी में खरीदो, चाहे तुम लीटर में खरीदो, या नंबर ऑफ आइटम में खरीदो, वैसे ही मोल उतना ही जरूरी है सामान को खरीदने के लिए, वेट के फॉर्म में या वॉल्यूम के केस में या नंबर ऑफ यूनिट्स के केस में। ठीक है, ये सारा बात इस लेक्चर में बता चुके हैं। जल्दी से इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाना, 1 बाय 1 करके। इसका जो पीडीएफ क्रिएट हुआ है उसको मैं यहाँ पे लॉन्च ऐड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम परसेंटेज कंपोजिशन पे बात करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास को कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।